वापस पुलवामा पे ला रहा हूं। जब बालाकोट पे भारत गया तो 45 साल में पहली दफा भारत ने हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की। पूरी दुनिया से चाइना समेत किसी ने कंडेम नहीं किया। बात यह है कि जब भी आप जंग की तरफ जाएंगे, आपके पास डिप्लोमेटिकली आपने एक एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट किया हो जहां दुनिया इस बात को तस्लीम कर ले कि अब पाकिस्तान के पास जंग के अलावा और कोई हल नहीं है। अगर वो चीज आपने की है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने अभी तक वो काम किया नहीं। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं। पुलवामा का वाकया हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर भारत ने इल्जाम आप पे लगाया कि पाकिस्तान ने कराया। दुनिया में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि रात तक कई मुल्कों ने, खासतौर पे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहा जी कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी उन्होंने आंखें बंद करके ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान है जो दहशतगर्दी करवा रहा है वहां। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी बात है, कितना जुल्म है ये कि 70,000 लोग हमारे मारे गए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, हमारा मुल्क शटल रहा और फिर हम ही दुनिया में टेररिस्ट कहलाएं। अब ये बदकिस्मती है कि आपके अपने साबका वजीर आजम कहते हैं कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे। वो तो उन्होंने जो इस तरह की बात की, अगर ये यूनाइटेड नेशन में डिस्कस होती तो हाफिज से यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट उन्होंने उसको डिक्लेयर किया हुआ था। गलत किया या दुरुस्त किया, लेकिन वो डिक्लेयर किया ही उन्होंने। अब मैं वापस पुलवामा पे ला रहा हूं। जब बालाकोट पे भारत गया तो 45 साल में पहली दफा भारत ने हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की। पूरी दुनिया से चाइना समेत किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट है। और हमने क्या किया, अगले दिन जब हमने अभिनंदन वाला किस्सा हो गया, जहाज गिरा लिया, तो हुकूमत भी और बाकी पाकिस्तानी सारे हम इसी पे खुश होकर नाचना शुरू हो गए कि हमने उनको जवाब दे दिया। यह है मिलिट्री रिस्पॉन्स। लेकिन डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स ने आपकी फोकस होना था आपकी सॉवरेनिटी जो वायलेट हुई उस पे। मिलिट्री रिस्पॉन्स तो ठीक है, वो आज भी देंगे, पहले भी दी है, देते रहेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं गवर्नमेंट ने चैलेंज किया कि जनाब हमारे आपने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कैसे की। आप प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गया, जाके वहां पूछते कि जनाब आपको उन्होंने कौन सा ऐसा सबूत दिखाया था जिसकी बुनियाद पे आपने ये कहा। ये तो आपने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी कि आपने खुली छुट्टी दे दी एक मुल्क को कि जाओ पाकिस्तान पे हमला कर दो। किस बुनियाद पे? और हमें तो उन्होंने जो दिया है वो ये है, जो हमें उन्होंने सबूत भेजा वो उनके सामने रखते कि जी हमें तो ये दिया है। चुनाचे हमने ना अपनी सॉवरेनिटी को सीरियसली लिया और ना इन लेने की बात की। आगे देख लीजिए कि आज दिन तक उस साल में, 1.25 साल जो गुजरा है, हमने भारत को दुनिया में झूठा साबित करने के लिए कितनी एफर्ट की है। अगर भारत पूरी दुनिया को यह बावर कराने में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान ही कश्मीर में गड़बड़ करा रहा है और उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है कि जनाब 14 लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान के ये LOC के आसपास, हम कहते हैं जी कोई नहीं, उसके बाद हमारा काम खत्म। हम दुनिया को बावर कराने की हम कोशिश नहीं करते कि जनाब आए इनके झूठ पकड़ाएं आपको। ये वो दुख हैं जहां आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी टेररिस्ट डिक्लेयर करती है, टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट मानती है, लेकिन डिप्लोमेटिक लाइफ पे मेरी अपनी सोच ये कहती है कि हम बहुत 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 पीछे हैं। हमने अपना टैग तक नहीं उतरवा सके। हमारे अपने लोग सिंसियर नहीं, हमारे अपने लोग यहाँ पे, हमारे मीडिया के लोग और दूसरे बहुत सारे, ये अपने मुल्क के ऊपर, अपने अफवाज के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते रहे। हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, आज दिन तक किसी ने सबूत दिया कि उसका कोई लिंक बॉम्बे के साथ क्या था?